पाथ से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस में आपको पाथ इंपॉर्टेंट है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट फ्यू वीडियोस में हमने प्रोजेक्टाइल देखा, ग्राफ्स देखा, राइट? नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा वो वीडियो, है ना? ग्राफ्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताया हूँ, ठीक है। चलिए आज हम लोग देखेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, देखते हैं क्या इसमें कुछ नया हो सकता है, राइट? और जो पुरानी बातें हैं जो आप जानते हैं, जहां हम लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, राइट? चलिए, तो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएंगे कि ये मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं। v इज इक्वल टू, राइट, एक्स आई प्लस 2j प्लस 3k, राइट? v इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k, राइट? v इज इक्वल टू x, राइट? तो अब देखिए, और v इज इक्वल टू 2i, ठीक है। तो ये सब आपका वेलोसिटी दिया हुआ है, राइट? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन क्या होता है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स क्या हो गया? वेलोसिटी इज कांस्टेंट हियर मीन्स अगर उसका डायरेक्शन, अगर आप बोल दे रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट, दैट मीन्स उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं हो रहा है, राइट? बट हम लोग अभी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। तो अगर ये आपका वेलोसिटी दिया हुआ है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या x चेंज हो रहा है, x एक्सिस में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स वो अगर हम डायग्राम बनाए x y z, राइट? सो 2i दैट मीन्स वो इधर कहीं होगा, और 3k दैट मीन्स वो किसी, ये z एक्सिस है, किसी ये पॉइंट पे होगा, राइट? और यहां से वो सिर्फ x एक्सिस में ही चेंज कर रहा है, राइट? दैट मीन्स ये क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट? 3i प्लस j दैट मीन्स वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, ठीक है। जैसे ये बोल सकते हैं आप 3i प्लस j माइनस k, तो किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, वो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ही रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये भी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? v इज इक्वल टू x, नाउ वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू x है, राइट? सो x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, राइट? v इज इक्वल टू, अगर v इज इक्वल टू x है, दैट मीन्स x एक्सिस पे है आपका वेलोसिटी, अगर आप x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, बट यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग सिर्फ क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, बट यहाँ डायरेक्शन डिफाइन करना होगा, अदरवाइज ये वन डायमेंशन है कि नहीं हम नहीं बोल सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे डायरेक्शन, ये x जो है वैल्यू है, अगर x एक्सिस की ही बात करें, अगर ये xi होता है, ठीक है, तो दैट मीन्स क्या है? इसी डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ रही है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? इसी डायरेक्शन में है, राइट? तो वो क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, राइट? v इक्वल टू 2i, अगेन ये भी क्या है आपका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर पॉइंट पे बात किया है, अगर पर्टिकुलर पॉइंट पे बोल रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो चाहे स्पेस हो, बट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर बोल रहा है तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें होती है मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, वेरी बेसिक वेलोसिटी दे देता है, बताना है आपको। उसमें मैंने हम लोग क्या देखते हैं? वेलोसिटी क्या है? अगर हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स क्या हो गया? दैट मीन्स हो गया आपका वेलोसिटी जो है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गया और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो गया, दैट मीन्स वो हमेशा क्या होगी? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मीन्स डायरेक्शन भी चेंज नहीं करेगा और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करेगा, तो दैट मीन्स वो क्या होगी? स्ट्रेट लाइन ही जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हैं, दैट मीन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट? सो यूनिफॉर्म मोशन अगर बोल रहे हैं, दैट मीन्स इसी का मतलब हो गया कि वेलोसिटी क्या है आपका? कांस्टेंट है, सर्कुलर मोशन नहीं है, इसलिए मैंने स्ट्रेट लाइन लिखा है, राइट? सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करता है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज करता है, बट उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन, राइट? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट? चलिए, ये सब बातें तो हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, राइट? जैसे कि आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये सब आप लोग जानते ही हैं सब, तो आप क्या नया बताएंगे इसमें? देखते हैं क्या हो सकता है, कुछ नया आता है कि नहीं, राइट? सो हमें पता है डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है आपका? डिस्टेंस ऑलवेज होता है एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड,
एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ, पता नहीं है क्यों गायब हो जा रहा है। शॉर्टेस्ट, राइट, शॉर्टेस्ट पाथ, और वी कैन से फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन, राइट। दैट मीन्स यहां पे आपको पाथ से कोई मतलब नहीं है, डिस्प्लेसमेंट में आपको पाथ से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस में आपको पाथ इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर ये पाथ आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कहलाएगा। ये पाथ ट्रेवल कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो सकता है, राइट। सो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट, राइट। क्लियर है? चलिए, तो यहां पे क्या है, अब एक चीज और ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव भी होता है। सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है? ऑब्वियसली चूंकि हमने डायरेक्शन असाइन किया, डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है, राइट। और इसमें हमने डायरेक्शन असाइन किया है कि इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, इसलिए ये नेगेटिव होता है, इतना ही, राइट। और डिस्टेंस जो है, यहाँ पे हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमारा ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव और जीरो आएगा, राइट। तो आप मुझे बताएंगे कि ये जो फॉर्मूला लिखते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला यहाँ पे S क्या होता है? यहाँ पे आप जब देखिएगा, आप जब पढ़िएगा, उसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों टर्म लिख देता है, राइट। यहाँ पे ये जो है S जो है, यहाँ पे S जो है यूजुअली आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है। क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। बट जब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो तो ये डिस्टेंस भी देगा, राइट। मे बी डिस्टेंस, मे बी डिस्टेंस, राइट। बट इट्स ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू डिस्टेंस। ऑलवेज आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि ये क्या बता रहा है? डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। बट सर हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, अच्छी बात है, बट वहां पे आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है बराबर होता है, तब तो आप ठीक है, बच गए। अदरवाइज आपको कहां पे वेलोसिटी जो है अपना साइन चेंज कर रहा है, वेलोसिटी साइन चेंज कर रहा है, दैट मींस वेलोसिटी जीरो हो रहा है, राइट, और वेलोसिटी जीरो हो रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो है रिपोर्ट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप सोचेंगे डिस्टेंस है, बट रिपोर्ट क्या कर देंगे? डिस्प्लेसमेंट। देखते हैं कैसे ना। वेलोसिटी साइन चेंज और वेलोसिटी इज जीरो, ये पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो चाहे ये एस हो या एस nth हम लिखते हैं, राइट। एस nth भी क्या देता है हमें? डिस्प्लेसमेंट देता है। एस nth क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, जिसकी फॉर्मूला है u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, राइट। u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ये भी क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। देखिए एक्चुअली होता क्या है, ग्राफ में तो हमें दिख जाता है, राइट, ग्राफ में हमें दिख जाता है ये पॉजिटिव है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हाँ वेलोसिटी नेगेटिव हो गया है, तो डिस्टेंस निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो एरिया है आपका वैल्यू के साथ ले लेंगे, राइट। बट ये चीज हमें फॉर्मूला में नहीं दिखता है, यहाँ पे नहीं दिखता है, तो इसलिए ऑलवेज चेक करना होगा आपको। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, राइट, देखिए एक क्वेश्चन है, a particle has an initial velocity of 9 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट, राइट। सो इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u कितना है आपका? 9 मीटर पर सेकेंड, कहां पे? ड्यू ईस्ट, इस डायरेक्शन में, राइट, इस डायरेक्शन में, ड्यू ईस्ट में, एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड ड्यू वेस्ट, राइट। और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ड्यू वेस्ट, राइट। ठीक है, ये u है 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9 मीटर पर सेकेंड, राइट, और ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फिफ्थ सेकेंड ऑफ इट्स मोशन इज, तो फिफ्थ सेकेंड बोल रहा है ना, तो एस nth लगा दीजिए, एस nth क्या होगा?
u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, राइट। u कितना है 9 है, प्लस हाफ इंटू टू इंटू 5 माइनस वन, राइट। तो ये कितना हो गया आपका, ये 9 माइनस, अब चूंकि ये डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे माइनस होगा, राइट। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस ऑफ 9 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो आपको पहला ऑप्शन भी मिल जाएगा, सबसे पहला ऑप्शन मिल जाएगा 0, है ना। झमाझम मार देंगे, टिक आ गया आपका एस एन एच कितना आ गया 0, और यहाँ पे पहला ऑप्शन भी 0 है, जो कि हो जाएगा सरासर गलत। आइए देखते हैं कैसे। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये 5th सेकंड बोल रहा है, दैट मीन्स कौन सा सेकंड बात कर रहा है ये, 4 से 5 आने में, राइट। 4 से 5 आने में आपने क्या निकाल दिया है, आपने ये एस एन एच जो निकाला है, ये आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया है। कैसे, देखिए आप मुझे बताइए ये 0 कहां पे होगा, वेलोसिटी बिकम्स 0 एट t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4.5 सेकेंड, राइट। तो 4.5 सेकेंड पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है। 4.5 सेकेंड पे क्या हो रहा है, ये 0 हो जा रहा है, दैट मीन्स ये यहां तक आया और वापस से यहां चला गया उसी 5.5 सेकेंड में, 0.5 सेकेंड में ये इतना दूर से इतना दूर, इधर से इधर आया, और नेक्स्ट 0.5 सेकेंड में वो यहां से यहां चला गया, राइट। तो नेट कितना हो गया आपका, एस एन एच कितना आ गया 0, ये क्या निकला है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस देखिए चूंकि ये इक्वल है तो आइदर 5 माइनस 4.5 कर देंगे और 4.5 माइनस 4 कर देंगे, तो S4, राइट, S4.5 माइनस S4, राइट। तो S4.5 क्या होगा आपका, निकालते हैं, है ना। और ज्यादा आसान आपको 5 माइनस वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं S4.5, तो U कितना दिया हुआ है आपको 9 UT माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। चलिए देखते हैं, तरीका देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4.5, यहां से देखिए, यहां गुना मत करने लगिएगा, यहां पे मल्टीप्लाई, यहीं पे मल्टीप्लाई मत करना शुरू कर दीजिएगा। क्या करना है, 4.5 कॉमन ले लेना है, तो 4.5 कॉमन लेंगे तो 9 माइनस 4.5, तो ये कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 4.5, राइट। तो ये 20.5 होगा, 20.5 होगा ये, राइट। ये आएगा आपको 20.5 अप्रोक्स, करके देख लीजिएगा, है ना। कैसे कर लेंगे, 4.5 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 0.5, है ना, और ये 4 प्लस 0.5, राइट, 4 प्लस 0.5, ऐसे ये मल्टीप्लाई करके भी देख लेंगे आप, तो ये आपको इतना के लगभग आएगा, राइट। एंड देन S4 कितना हो जाएगा, S4 आपका क्या होगा, S4 हो जाएगा 9 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 4 स्क्वायर, राइट। अगेन तो आपका ये कट गया, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 इंटू 5 दैट इज 20, राइट। तो S4.5 माइनस ये कितना हो जाएगा 20.5 माइनस 20, आई थिंक 20, ये हाँ 20.25 आएगा, ये एक बार चेक कर लेंगे, 20.25 आएगा। तो 20.25 माइनस 20.25 माइनस ऑफ 20 दैट इज 0.25, राइट। तो यहां से यहां तक में आपका डिस्टेंस कितना आ रहा है 0.25, राइट। तो अगेन तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा 0.5, राइट। वो डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 0.5। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है, राइट। हमेशा ध्यान देना है, एस एन एच क्या देता है आपको, डिस्प्लेसमेंट, या एस क्या देता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। वो डिस्टेंस के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमेशा ये चेक करेंगे कि इस बीच में क्या वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा है, राइट। वेलोसिटी आपकी 0 तो नहीं हो रही है, ये चीज आपको चेक करना जरूरी है, अदरवाइज ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। बेसिक नॉलेज को हम लोग क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे, ठीक है। कहां गलती हो सकती है उस पर और बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।